Hello students, welcome to Speak Easy English Language Academy. So in today's video, we will learn preposition, how to use preposition and where to use it. Okay, and we will learn its 20 examples with Hindi explanation. Okay, so start करते हैं. So first is what is a preposition. So first we will learn what is preposition. A preposition is a word that shows the relationship between a noun and pronoun or another word in the sentence. It is usually tell us where something is. मतलब कि preposition क्या होता है, आपके रिलेशन बताता है कि आपका जो नाउन प्रोनाउन है उसके बारे में बताता है कि वो जो वर्ड है वो किधर है. ठीक है. वेयर समथिंग इज उसका प्लेस बताना, व्हेन समथिंग हैपन कि वो कब हुआ उसका टाइम बताना, और डायरेक्शन की वो कहाँ है, उसके बाद सोर्स की वो कहाँ से आया है, मैनर ऑफ समथिंग तो किसी चीज़ के बारे में आपको बताना कि वो किधर है. दैट इज कॉल्ड प्रीपोजिशन कि नाउन और प्रोनाउन को कंबाइन करता है एंड उसके बीच में रिलेशनशिप बताता है. ओके, सो अब हम पढ़ते हैं कि व्हेन डू वी यूज प्रीपोजिशन, कि हमें प्रीपोजिशन का यूज़ कब करना चाहिए. ओके, सो फर्स्ट इज टू शो प्लेस, कि किसी चीज़ के बारे में बताना कि ये यहाँ रखा है. फॉर एग्जाम्पल द फोन इज ऑन द टेबल, जो फ़ोन है वो टेबल पर रखा है. टू शो टाइम, कोई टाइम बताना. He came at 6 o'clock, वो कब आया, 6 o'clock 6 बजे आए. To show direction और movement, कोई डायरेक्शन बताना या मूवमेंट बताना. She walked into the room, कि वो रूम के अंदर आई. ओके, देन वी हैव टू शो सोर्स और ओरिजिन, कि किसी के बारे में बताना कि वो चीज़ कब स्टार्ट हुई थी, उसका स्रोत क्या है. ठीक है, वो चीज़ बताना. आई गॉट अ गिफ्ट फ्रॉम माई फ्रेंड, कि उनको कहाँ से वो गिफ्ट मिला, फ्रॉम माई फ्रेंड, की उनको फ्रेंड से उनका गिफ्ट मिला. टू शो कनेक्शन और इंस्ट्रूमेंट, कि कोई कनेक्शन बताना कि मैं इससे मैं इसकी जानने वाली हूँ तो उसके बारे में बताना. सो जैसे कि आई राइट विद अ पेन, कि मैंने बताया कि मैं किससे लिख रहा हूँ, मैं लिख तो रहा हूँ बट किससे, विद अ पेन. ओके, तो आपने कनेक्शन बताया कि मैं लिख रहा हूँ बट विद पेन. ओके, सो या दैट्स इट, कि आप प्रीपोजिशन को कब यूज़ करते हो. टू शो प्लेस, कोई प्लेस बताने के लिए, कोई टाइम बताने के लिए. टू शो डायरेक्शन एंड सोर्स ओरिजिन एंड करेक्शन ऑफ इंस्ट्रूमेंट. Okay, now we will see 20 common preposition explain. Okay, यहाँ पे आपको मैंने 20 prepositions explain कर रखे, which is first is in. तो in का use हम कब करते हैं, when to use, to show something inside a place or container. तो हम किसी चीज़ के अंदर देखते हैं कि वो कहीं पड़ी हुई है, अंदर है उसके. तो द की आर इन द ड्रॉर, चाबियाँ दरवाजे के अंदर हैं. चाबियाँ जो है वो दरवाजे के अंदर है, वो बंद है पूरा सरफेस. ओके, देन वी विल यूज इन. ऑन का यूज़ कब होता है, व्हेन टू यूज ऑन, टू शो समथिंग इज रेस्टिंग ऑन अ सरफेस और अबव समथिंग, कि वो चीज़ जो है वो किसी चीज़ के ऊपर रखी है और वो रेस्ट पे है, कुछ मोशन नहीं कर रही है, कोई मूवमेंट नहीं कर रही है, बस वो उसके ऊपर है. तो इसका मीनिंग क्या होता है, के ऊपर. एग्जाम्पल के लिए हमने लिया है द बुक इज ऑन द टेबल, जो बुक है वो टेबल के ऊपर है. ओके, किताब टेबल पर है. ओके, देन वी हैव एट. तो एट आपका कब यूज होता है, व्हेन टू यूज, टू शो अ स्पेसिफिक प्लेस, एक प्लेस के बारे में बताना और एक टाइम के बारे में बताना स्पेसिफिक. तो यहाँ पे क्या लिखा है, किसी स्थान या समय पर हमें बताना, कोई चीज़ हमें डिस्कस करना उस चीज़ के बारे में, दैट इज कॉल्ड एट. हम वहाँ पे एट का यूज़ करते हैं. ही इज़ एट द स्टेशन, वो कहाँ पर है, स्टेशन पर है. तो वो हमने बता दिया वहाँ पे कि वो कहाँ पर है, इसका एक स्थान बता दिया हमने, एक प्लेस बता दिया, वेयर ही इज. ओके, देन वी हैव अंडर. अंडर का मतलब क्या होता है, व्हेन टू यूज. हम इसको कब यूज करते हैं, टू शो समथिंग इज डायरेक्टली बिलो अंडर अनदर थिंग, कि कि वो उसके नीचे है, कोई सामान है, कोई ऑब्जेक्ट है, उसके नीचे कोई सामान पड़ा है तो हम उसको बोलेंगे अंडर. सो फॉर एग्जाम्पल द कैट इज अंडर द चेयर. तो जो कैट है वो अंडर द चेयर, कि एक ऑब्जेक्ट तो है, उसके नीचे कौन है, एक नाउन. ठीक, दैट इज कॉल्ड बिल्ली कुर्सी के नीचे है. इसका मतलब होता है के नीचे. ठीक है, देन ओवर. ओवर का मतलब कब होता है, हम इसको कब यूज करते हैं, व्हेन टू यूज, टू शो समथिंग इज अबव और पॉसिबली मूविंग अक्रॉस और कवरिंग समथिंग. सो ओवर व्हेन टू यूज, टू शो समथिंग इज अबव एंड पॉसिबली मूविंग अक्रॉस और कवरिंग समथिंग, कि वो उसके ऊपर तो है बट वो उससे कवर है. ठीक है, द बर्ड फ्लू ओवर द हाउस, कि वो कवर है, नीचे जो हाउस है बट वो उसके ऊपर से मूव अक्रॉस, कि वो मूव करी, तो चिड़िया घर के ऊपर से उड़ गई. तो ओवर. ठीक है, कोई सामान है नीचे जो कवर्ड है पूरा, उसके ऊपर से कोई मूवमेंट हो रही है, दैट इज कॉल्ड
वहाँ पे हम क्या लगाएंगे, ओवर. The bird flew over the house. Okay. Then we have by. When to use by? To show near a place, कि कोई जगह बताना जो पास में हो. ठीक है. The agent who does something, मतलब कोई काम कर रहा है किसी के बिहाफ पे तो उसके बारे में बताना. और द मेथड ऑफ डूइंग समथिंग, कि हम बोलते हैं ना ये जो मेथड है किसी के द्वारा दिया गया है, सो दिस मेथड इज बाय समवन, तो वहाँ पे हम यूज़ कर लेते हैं बाय का, राइट. उसके बाद मीनिंग क्या है इसका, के, पास और द्वारा. इसके मतलब होता है कि हम किसी के पास बता रहे हैं या उसके द्वारा कुछ बता रहे हैं, तो वो चीज़ हम लिख देते हैं. फॉर एग्जाम्पल, दिस पोएम इज रिटन बाय मी, जो पोएम है ये मैंने लिखी है, यह कविता मेरे द्वारा लिखी गई है. ठीक है. इसमें आपने बताया कि अपने बारे में बताया कि किसके द्वारा लिखी गई है, आपके द्वारा लिखी गई है. That is called by. Then with. When to use with? To show accompaniment or using a tool instrument. तो यहाँ पे आप क्या करते हो कि किसी चीज़ के बारे में बताना साथ में जो है आपके, together. ठीक है. That is called with. तो के साथ, किसी चीज़ के साथ के बारे में बता रहे हो. She is playing with her friend. वो अपने दोस्त के साथ खेल रही है, वह अपनी दोस्त के साथ खेल रही है. ठीक है. उसके बाद है यहाँ पे into. Into when to use? टू शोज मूवमेंट फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड, कि मतलब कोई मूवमेंट हो रही है जो बाहर से अंदर तो जा रही है, तो इसका मतलब क्या होगा कि वो इनटू हम यूज़ करेंगे, के अंदर की ओर, कि मतलब कि वो अंदर की ओर जा रही है, टू इनसाइड जा रही है उसके. ही जंप इनटू द पूल, तो वो बाहर था, उसकी मूवमेंट कहाँ हुई, अंदर, पूल के अंदर. दैट इज कॉल्ड इनटू. तो आप जब इनटू का यूज़ करोगे, वह पूल में कूदा, ही जंप इनटू द पूल. ओके. Then you have onto. Onto when to use? To show movement toward a surface or place, कि कोई मूवमेंट हो रही है एक प्लेस पर, तो यहाँ पे लिखा है onto, के ऊपर की ओर, मतलब कि वो ऊपर तो हो रही है बट उसके ऊपर है कुछ मूवमेंट हो रही है. तो द कैट जंप ऑनटू द सोफा. अब ऑन मतलब क्या होता है, ऊपर, बट वहाँ पे मूवमेंट भी हो रही है, तो मूवमेंट हो रही है इसका मतलब वहाँ पे क्या लगेगा, ऑनटू, कि उसके ऊपर वो मूवमेंट हो रही है. ठीक है. तो बिल्ली सोफे पर कूदी. फ्रॉम, टू शो सोर्स और ओरिजिन, कि उसके बारे में बताना कि वो कहाँ से, वो ओरिजिन उसका सोर्स कहाँ से है. सो से आई गॉट अ लेटर फ्रॉम माई कजिन, उसने अपना लेटर जो है उसको रिसीव हुआ फ्रॉम माई कजिन, मतलब उसकी कजिन से. मुझे अपने कजिन से चिट्ठी मिली. ओके. दैट इज फ्रॉम. देन टू. when to use to show direction or destination. When to use to show direction or destination, कि आप उसके बारे में बता रहे हो कि उसकी डायरेक्शन क्या है. कि और शी इज गोइंग टू द मार्केट, वो कहाँ जा रही है, किस जगह जा रही है, वो आप बताना कि उसकी डेस्टिनेशन क्या है, वह मार्केट जा रही है. ऑफ. when to use टू शो पोजेशन, बिलोंगिंग और रिलेशन, उसके बारे में रिलेशन बताना कि वो कहाँ से बिलोंग करता है वो बताना, या उसकी पोजेशन की किसी चीज़ के बारे में वो अपनी कोई पॉजिटिवनेस रख रहा है उस चीज़ को लेके कि वो उसकी हो. का और की, इसका मतलब होता है. द कलर ऑफ द बैग इज ब्लू, मतलब कि ऐसे बता सकते थे कि दिस इज द बैग, बट उसका उन्होंने बताया द कलर ऑफ द बैग, बैग के बारे में बताया कि उसका कलर क्या है, ब्लू. बैग का रंग नीला है. ओके. देन अबाउट. अबाउट मतलब होता है के बारे में. टू शो द टॉपिक ऑफ और सब्जेक्ट ऑफ समथिंग, कि उस टॉपिक के बारे में बताना है या उस सब्जेक्ट के बारे में बताना है, दैट इज कॉल्ड अबाउट. वी आर टॉकिंग अबाउट द मैच, हम मैच के बारे में बात कर रहे थे. ठीक है. देन वी हैव फॉर. व्हेन टू यूज टू शो पर्पस, बेनिफिट और रेसिपिएंट, की मतलब रेसिपिएंट मतलब क्या होता है कि हम जैसे रेसिपिएंट जैसे मतलब होता है कि मेल मर्ज में यूज होता है, दैट इज जिसको हम भेज रहे हैं, तो डिलीवर मतलब जिसको हम सेंड कर रहे हैं वो लेटर, उसके बारे में हम रेसिपिएंट बोलते हैं. तो यहाँ पे लिखा है पर्पस, कि उसका पर्पस क्या है, अगर आप कुछ बता रहे हो उसका पर्पस क्या है, उसका बेनिफिट क्या है, वो हम बताते हैं. के लिए यूज होता है इसका. दिस गिफ्ट इज फॉर यू, ये आपके लिए है, यह तोहफा तुम्हारे लिए है. ओके. के लिए. देन वी हैव बिटवीन. बिटवीन इज यूज टू शो समथिंग इज इन द मिडल ऑफ टू थिंग्स, कि कोई चीज़ है जो दो जनों के बीच में या दो चीज़ों के बीच में है. जब हम यूज़ करेंगे बिटवीन का, दो चीज़ों के बीच में. द बॉल इज बिटवीन द शूज़, तो शूज़ दो होते हैं, यहाँ पे एक शूज़ है, यहाँ पे एक शूज़ है और बीच में एक बॉल है. तो यहाँ पे आप बोलोगे द बॉल इज बिटवीन द शूज़, गेंद दो जूतों के बीच में है. ठीक है. देन अमंग. व्हेन टू यूज अमंग, टू शो समथिंग इज इन द मिडल ऑफ थ्री और मोर थिंग्स. अब जो बिटवीन है दैट इज यूज्ड व्हेन टू थिंग्स
ओके, एंड दैट इज यूज व्हेन यू हैव आपके सराउंडिंग में 3 या 3 से ज़्यादा चीज़ें हो या लोग हो. ओके, 3 या 3 के बीच, मतलब 3 या उसके अधिक आप उसको यूज़ करोगे. ओके, ही इज स्टैंडिंग अमंग द स्टूडेंट्स. तो यहाँ पे ये है ही स्टैंडिंग अमंग द स्टूडेंट्स, मतलब 2 नहीं है, वो 3 से ज़्यादा होने चाहिए या 3 होने चाहिए. ओके, वह छात्रों के बीच में खड़ा है. ठीक है. देन बिहाइंड. बिहाइंड मतलब क्या होता है, किसी के पीछे. टू शो समथिंग इज एट बैक ऑफ समथिंग एल्स, कि मतलब किसी चीज़ के पीछे. तो आई हैव अ ब्लैक बोर्ड बिहाइंड मी. तो मेरे पीछे क्या है, ब्लैक बोर्ड है, एक स्मार्ट बोर्ड है. राइट. उसके बाद हमने क्या लिखा है यहाँ पे, के पीछे. इसका मतलब क्या होता है, के पीछे. द बाइक इज बिहाइंड द कार. जो बाइक है वो कार के पीछे है. ओके, बाइक कार के पीछे है. इन फ्रंट ऑफ. इन फ्रंट ऑफ का मीनिंग क्या होता है, इट इज शो समथिंग इज अहेड और बिफोर समथिंग एल्स, कि मतलब वो किसी के पहले है या उसके आगे है. ठीक है, उसके सामने है, के सामने. शी स्टूड इन फ्रंट ऑफ द मिरर, कि वो एक मिरर के सामने खड़ी हुई. वह आईने के सामने खड़ी थी. शी स्टूड, तो स्टूड लगा है तो पास्ट है, तो वहां पे खड़ी थी. ओके, देन यू हैव नेक्स्ट टू. नेक्स्ट टू मतलब टू शो समथिंग इज बिसाइड और वेरी नियर समथिंग एल्स, कि मतलब किस चीज के बहुत पास खड़ा है, उसके साथ में ही खड़ा है, दैट इज कॉल्ड नेक्स्ट टू. ओके, ही सेट नेक्स्ट टू मी, कि मतलब वो मेरे बगल में बैठा. ओके, देन है अक्रॉस. व्हेन टू यूज, टू शो समथिंग इज ऑन द अपोजिट साइड ऑफ गोइंग फ्रॉम वन साइड टू अनदर. एक साइड से दूसरी साइड जाना. ठीक है, उसकी मूवमेंट शो करना, एक अपोजिट साइड से किसी और जगह जाना, दैट इज कॉल्ड के पार. तो आप अक्रॉस कब यूज करोगे, के पार, कि आप यहाँ से वहाँ जा रहे हो. ठीक है, सो द शॉप इज अक्रॉस द स्ट्रीट, की दुकान सड़क के पार है. दुकान जो है वो सड़क के पार है, मतलब सड़क पार करोगे, यहाँ से आपको वहाँ जाना पड़ेगा, तभी आप उस डेस्टिनेशन पे पहुँच पाओगे. राइट. तो आप एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हो, एंड वो जो आप उसकी जगह के बारे में बता रहे हो, दैट इज कॉल्ड अक्रॉस. द शॉप इज अक्रॉस द स्ट्रीट. राइट. दुकान सड़क के पार है. So yeah, that is it for today's video. If you have any doubt related to preposition, you can ask me in comment section. Thanks for watching.